लोकसभा में पारित कृषि से जुड़े 3 अहम विधेयकों का पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक विरोध हो रहा है। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। बीजेपी इन विधेयकों को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन विधेयकों को किसानों के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं विधेयक में क्या खास है और क्यों इनका विरोध हो रहा है। लोकसभा में पारित हुए 3 कृषि विधेयक। पहला, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 और तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। पहले विधेयक के तहत किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी कारोबार कर सकते हैं। एपीएमसी के दायरे से बाहर भी खरीद बिक्री संभव है। ऑनलाइन बिक्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से होगी, जिससे मार्केटिंग लागत बचेगी और बेहतर दाम मिलेगा। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे विधेयक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था बनेगी। रिस्क किसानों का नहीं, एग्रीमेंट करने वालों पर होगा। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसलें बेचेंगे। किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिया राज खत्म होगा। तय समय सीमा में विवाद निपटारे की व्यवस्था होगी। तीसरे विधेयक के तहत अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु नहीं होंगे। उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू होगी। दरअसल किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों में एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क और अन्य उपकर हैं। लिहाजा आड़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद की जाती है। किसानों को डर है नया कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, क्योंकि विधेयक में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।